Hello friends, a warm welcome to your on YouTube channel धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की हमारी क्लास 19 अगस्त की यूपी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, वाराणसी, चित्रकूट या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस को फतेह करने वाले उत्तर प्रदेश के लाल कौन बन गए हैं? विवेक सागर, नीतीश सिंह, आलोक कुमार या ध्रुव नारायण। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नीतीश सिंह। दोस्तों अभी हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रुस, जिसको फतेह करने वाले उत्तर प्रदेश के लाल नीतीश सिंह बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के लाल और युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस को फतेह कर जिले के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि इस अभियान के लिए पर्वतारोही नीतीश को भारत के लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला ने अपने दिल्ली आवास पर भारत का गौरव तिरंगा झंडा देकर माउंट एलब्रुस को फतेह करने के लिए रवाना किया था। नीतीश सिंह गोरखपुर से 7 अगस्त को अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। 10 अगस्त को वो यूरोप महाद्वीप के रसिया के मॉस्को शहर में पहुंचे। कौन से? मॉस्को शहर में पहुंचे। इसके बाद इन्होंने 11 अगस्त को यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस की चढ़ाई की शुरुआत की। वह 13 अगस्त को माउंट एलब्रुस के बेस कैंप 3850 मीटर तक पहुंच गए थे। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात आप याद रखना कि कौन था दोस्तों ये? तो ये थे नीतीश सिंह, जिसने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस को फतेह कर लिया है। पेपर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस द्वारा देश के 2 लाख राजस्व गांवों में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 12 सदस्यीय समिति को मिलाकर 72,000 निगरानी समितियों का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। ठीक है गाइस, तो इसमें से हमें 2 चीजें याद रखना है। एक तो स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार के द्वारा। और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 6 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य 6 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए प्रति बेहद गंभीर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन दे दी गई है। इनमें से करीब 1 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6 करोड़ के पार हो गया है।
इनमें से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने कोविड से बचाव के लिए टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही 93,68,000 से ज्यादा लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। सोमवार को एक ही दिन में 23,67,468 लोगों ने टीका कवर प्राप्त किया है। यह एक दिन में देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। इसी के साथ ही प्रदेश में टीकाकरण की संख्या 6 करोड़ के पार हो गई है। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिन्हें हमें समझना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कौन सी यात्रा शुरू की गई है? बाल सेवक यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, जन कल्याण यात्रा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जन आशीर्वाद यात्रा। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 7 मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जातीय समीकरण साधने, खास तौर पर पिछड़े और दलितों को यह संदेश देने के लिए निकाली जा रही है कि भाजपा सरकार इस वर्ग को आगे बढ़ा रही है। 4 मंत्रियों की यात्रा शुरू हो गई है। 19 तक हर एक का कारवां कुल 120 विधानसभा क्षेत्रों की परिक्रमा कर पूरा होगा। पिछले महीने मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार किया। उत्तर प्रदेश में कुछ माह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव का गणित इसमें साफ नजर आया है। अब तक उत्तर प्रदेश से अनुसूचित जाति का एक भी मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं था। इस बार सरकार ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए 7 नए मंत्री बनाए। इनमें 3 पिछड़े और 3 अनुसूचित जाति से हैं, जबकि 1 सवर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें इसमें जाननी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होने अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होने वाले पैरा आर्चर विवेक का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना टोक्यो पैरालंपिक से। ठीक है दोस्तों, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर या बरेली? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरठ। जो दोस्तों विवेक हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक के बाद अब टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं। इसमें मेरठ के पैरा आर्चर विवेक भी शामिल होंगे। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी होंगी। 23 अगस्त को वे भारतीय दल के साथ टोक्यो पहुंचेंगे। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए विवेक इन दिनों साइंस सेंटर सोनीपत में पैरालंपिक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हैं वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलने वाले हैं। कब? 5 सितंबर तक चलने वाले हैं, जिसमें भारतीय पैरालंपिक कितने हैं? 54 भारतीय पैरा एथलीट भाग लेने वाले हैं। तो इस दल में 54 भारतीय पैरा एथलीट भाग लेने वाले हैं और इसमें 9 इवेंट्स होने वाले हैं। कितने? इसमें 9 इवेंट्स होने वाले हैं। और दोस्तों ये भारत के द्वारा अभी तक भेजा जाने वाला सबसे बड़ा पैरा ओलंपिक दल है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसमें 54 खिलाड़ी हमारे शामिल हो रहे हैं और इसमें से उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से कौन है? विवेक है। अभी दोस्तों हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक खेल भी समाप्त हुए थे, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले थे, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स शुरू हुआ है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें कन्वोकेशन का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 27 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी सरकार द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किस शिक्षा केंद्र में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने का फैसला लिया है? तो देवबंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की किस आईआईटी के द्वारा आधुनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संजीवनी को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर योगी सरकार को सौंपा है। वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आदिनाथ मित्तल। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहां स्थित है? कानपुर, मथुरा, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आगरा। दोस्तों ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।